Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am your maths teacher from Hadaf College, Peshawar. आज हम एक चैप्टर नंबर सिक्स तो हम ख़त्म कर चुके हैं. इसकी रिव्यू एक्सरसाइज ये आमतौर पे स्टूडेंट को खुद दे दी जाती है कि ये आप करें. तो उससे पहले हम रिव्यू एक्सरसाइज से पहले कुछ फार्मूलाज वगैरह रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को देने हैं, कुछ एमसीक्यूज इसके शुरू वाले वो आपको दिए हैं, वो आप ट्राई करें. अब जितना इस चैप्टर में हमने पढ़ा है वो सारा का सारा हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं एक ही उसमें. सबसे पहले अगर आपके पास पर्सन्स और चेयर्स की बात करते हैं तो अगर आप पर्सन्स को n कह देते हो n और चेयर्स को r से रिप्रेजेंट करते हो, पर्सन्स को n से चेयर्स को r से. तो पहला केस ये है, अगर आप इफ n इज इक्वल टू r है, नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ चेयर्स बराबर हैं, तो हमने ये किया था कि कितने वेज बनते हैं इज इक्वल टू n फैक्टोरियल. नंबर 2, इफ n इज ग्रेटर देन r, अगर n ग्रेटर देन r है तो ये कितने वेज बनते हैं, दिस इज इक्वल टू npr. और npr का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. अगर बंदे ज़्यादा हैं और चेयर्स कम हैं, अच्छा इसमें एक चीज़ बस याद रखें कि जो चीज़ बड़ी होगी उसको हम n लेना है, जो चीज़ छोटी होगी उसको r कंसिडर करना है. अगर चेयर ज़्यादा है तो उसको n और इसको r कंसिडर करना है. तीसरा हमारे पास ये है, इफ रिपीटिशन इज अलाउड, फर्ज करें आपने कोई नंबर्स बनाने हैं, कुछ डिजिट से कुछ नंबर्स बनाने हैं, दो नंबर्स के नंबर्स बनाने हैं, तीन नंबर्स के नंबर्स बनाने हैं. तो उसके लिए रिपीटिशन इज अलाउड. उसके लिए मैंने आपको ये तरीका बताया था कि आपके पास फर्ज करें 5, 6, 7 है, इसमें आप लिखना चाहते हैं, फर्ज करें 4 डिजिट नंबर इससे बनाना चाहते हैं, रिपीटिशन अलाउड है. तो रिपीटिशन अगर अलाउड है, फर्ज करें हम ये करते हैं कि 2 डिजिट नंबर बनाना चाहते हैं, तो इस प्लेस पे कितने लिख सकते हैं, 2 डिजिट नंबर बनाना चाहते हैं तो इस प्लेस पे 3, या तो 5 आएगा या 6 आएगा या 7. इस प्लेस पे भी हमारे पास 3. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3. और कितने डिजिट वाले नंबर बनाना चाहते हैं, तो ये हमारे पास 3 स्क्वायर. तो दूसरे अल्फाज में आप क्या कह सकते हो कि अगर दो नंबर्स के डिजिट बनाना चाहते हो तो 2 रेज़ टू पावर आप लिख सकते हो n, 2 रेज़ टू पावर n. तो 2 रेज़ टू पावर n नहीं आएगा, बल्कि कितना आएगा, ये 3 डिजिट है, इसको हम बंदों को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और चेयर्स कितनी है, 2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा n रेज़ टू पावर r. चेयर्स 2 हैं तो 3 का स्क्वायर. रिपीटिशन अगर अलाउड हो तो हमारे पास ये फार्मूला बनता है. चौथी चीज़, बाज़ औक़ात कोई नंबर रिपीट हो रहे होते हैं, उस मिसाल के तौर पे आप ये बनाना चाहते हो मिसिसिपी, ये कितने हैं, तो इसमें टोटल अल्फ़ाबेट काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो n की वैल्यू हमारे पास 10 है. i की रिपीटिशन 1 2 3 4, तो रिपीटिशन 1 या इसे m1 कह दें, m1 इज इक्वल टू 4. s इज रिपीटेड 4 टाइम्स, m2 इज इक्वल टू 4. तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ये होगा, यहाँ पे नंबर वर्ड्स फॉर्म्ड
इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m1 फैक्टोरियल इंटू m2 फैक्टोरियल। हल्का फुल्की रिवीजन मैं दे रहा हूँ उसकी। चौथी चीज़, पांचवी चीज़ हमारे पास सर्कुलर अरेंजमेंट। अच्छा, राउंड टेबल अरेंजमेंट। टेबल अरेंजमेंट्स अगर आप करना चाहते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल। छठी चीज़, हमने एक और चीज़ की थी कि अगर राउंड टेबल के लिए तो ये फार्मूला है, अगर आपके पास नेकलेसेस बनाने हो, तो वो हमारे पास ये आ जाता है 1/2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। ये सारी चीज़ें आपको करवा चुका हूँ, ये सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में मैं सिर्फ फार्मूले ताकि आपको याद आ जाए। इसके अलावा इसकी फर्दर थोड़ी सी डिस्कशन नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं, उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सिलेक्ट एंड अरेंज, और दूसरा लफ्ज मैंने बताया था कि सिर्फ सिलेक्ट। तो सिर्फ सिलेक्ट और अरेंज भी पॉसिबल, जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं वो करने हो तो इसके लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो NPR का फार्मूला यूज़ होता है, और सिर्फ सिलेक्ट के लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होता है वो NCR का फार्मूला यूज़ होता है। तो NCR का फार्मूला हमारे पास क्या है, N कम्बिनेशन R या N चूज R का फार्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, और इसका फार्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल। तो अगर इन दोनों को गौर से देखें तो दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है। वो चीज़ क्या कॉमन आ रही है, ये वाला हिस्सा इसमें भी है और ये वाला हिस्सा आपको इसमें भी नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बजाय आप NPR लगा सकते हो। तो इन दोनों का रिलेशन बाज़ों का तो MCQs में पूछ लिया जाता है। रिलेशन इन दोनों का क्या है, रिलेशन बिटवीन NPR एंड NCR। तो NCR इज इक्वल टू, इसकी बजाय मैं ये पुट कर रहा हूँ, ये R फैक्टोरियल को मैं शुरू में लिख रहा हूँ 1/r फैक्टोरियल इंटू NPR। ये हमारे पास इन दोनों का आपस में रिलेशन है, बाज़ों का ये पूछ लिया जाता है। इसके अलावा इनको एक्सपेंड करने के मैंने दो तरीके बताए थे, एक रिवर्स मेथड बताया था और एक फार्मूला बताया था। तो रिवर्स मेथड में फ़र्ज़ करें आपने अगर कैलकुलेट करना है, तो एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने कैलकुलेट करना है 5p3, तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो रिवर्स मेथड में 5 इंटू 4 इंटू 3 टाइम्स आपने पीछे जाना है, 3 तक नहीं जाना लेकिन 3 टाइम्स पीछे जाना है। हम वो कर लेते हैं, इसको 6p3 कर लेते हैं। 6p3 करेंगे तो क्या आएगा, 6 परमुटेशन 3, 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 टाइम्स आपने पीछे जाना है। लेकिन यही चीज़ रिवर्स मेथड में अगर आप इसके लिए करते हो तो ये आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 1। इसमें और इसमें ये फ़र्क है, इसमें नीचे वाले के फैक्टोरियल से यानी R के फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना होता है, तो इसमें सिर्फ रिवर्स में लिखते हैं, इसमें फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना होता है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट, इसमें हमारे पास क्या है, ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, तो कम्बिनेशन में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता। आप किसी की सिलेक्शन करते हैं, 3 बंदों की सिलेक्शन चाहे 10 बंदों ने की हो, लेकिन उन्हीं बंदों की सिलेक्शन आगे पीछे जिस ऑर्डर में भी की हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
इसमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता, जबकि इसमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे पासवर्ड हो गए, गाड़ी के नंबर हो गए, या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें हम क्या लगाते हैं, NPR, और इसमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता। इसके अलावा और क्या चीज़ हमने की थी, नंबर ऑफ लाइंस के लिए हमने फार्मूला किया था NC2। आप हो सकता है मुझसे कुछ चीज़ें रह जाएं, लेकिन आप जब भी कोई चैप्टर किया करो तो उसके तमाम फार्मूले मैं आपको एक पेज भी दूंगा जिसमें ये सारे फार्मूले लिखे हुए हैं। तो NC2, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, अगर n पॉइंट से आप नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास NC3 है। पॉलीगॉन के लिए नंबर ऑफ डायगोनल्स हमारे पास, उसका फार्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला हमारे पास NC2 माइनस n, ये फार्मूला है। तो ये चंद फार्मूले हमने किए थे। तो आए अब हम एक रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पिछले चैप्टर्स के तो मैंने करवाए हैं MCQs के, लेकिन ये आप लोग खुद ज़रा ट्राई करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले आपको एक रिजल्ट बता दूं, बल्कि क्वेश्चन के दौरान ही देख लेते हैं। इफ 2NCR is equal to R plus 2, तो वो कहते हैं कि R की वैल्यू फाइंड करो। फाइंड R। अब आपको एक बहुत मज़े का रिजल्ट बताता हूँ जिसकी मदद से, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, लेकिन उस रिजल्ट की मदद से ये क्वेश्चन फौरन हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन में देखें, आपको ये गिवन है 2NCR इज इक्वल टू R प्लस 2। एक तो ये है कि फार्मूले की मदद से हम करें, दूसरा ये है कि रिजल्ट इस पर इस्तेमाल करें। सिंस वी हैव गॉट अ रिजल्ट, कैपिटल N लिख देता हूँ, NCR A इज इक्वल टू NCB। अगर ऊपर वाली वैल्यू सेम हो और नीचे ये A है और ये B है, तो इम्प्लाइज दैट A प्लस B इज इक्वल टू N। ये हमारा मशहूर रिजल्ट है। ये रिजल्ट हम इसमें यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। N कॉम्बिनेशन A या N चूज A इज इक्वल टू N चूज B, देन A प्लस B इज ऑलवेज इक्वल टू N। तो ऊपर वाली वैल्यू देख लें, सेम है, तो इम्प्लाइज दैट using result 1, we get R plus 2 is equal to 2n। तो ये हमारे पास 2R is equal to 2n minus 2, तो 2R is equal to 2 कॉमन आ जाएगा, n minus 1, तो implies that R is equal to n minus 1। हमने क्या फाइंड करना था, R की वैल्यू फाइंड करनी थी। इस रिजल्ट की मदद से ये क्वेश्चन चुटकी बजाते में हो गया है। तो अगर ये रिज़ल्ट ना होता तो फिर मुझे फार्मूला लगाना पड़ता, कैंसिलेशन वगैरह करनी पड़ती। तो हमें, अगर आपको ये रिज़ल्ट याद है, MCQs में बार बार यूज़ होता है, तो आपको याद होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखें। ये 2 का फर्स्ट पार्ट था।
क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट वो आपसे कहता है इफ 18CR 18 combination R is equal to 18C R plus 2, find RC5, R choose 5 या R combination 5 हमने फाइंड करना है। तो इसमें भी पिछले वाला रिजल्ट ही यूज करते हैं। इसके सोल्यूशन में आप देखें, (18C)R plus 2, इधर आप रीजन लिख दें, सिंस NCA is equal to N choose B implies that A plus B is equal to N। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। तो यूजिंग 1 वी गेट, इक्वेशन 1 यूज करें तो इससे आपको मिलेगा R plus R plus 2, A से मुराद ये है, B से मुराद ये है, R plus 2 is equal to 18 implies that 2R is equal to 16। तो R की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 8। हमारे पास R की वैल्यू 8 आ गई है। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है RC5। RC5 से मुराद क्या है, 8C5। 8C5 8 into 7 into 6 into 5 into 4। 8 को 5 टाइम्स रिवर्स मेथड से इसको आप फॉर्मूले से बेशक कर लें, मैं इससे कर रहा हूँ 5 4 3 2 1। तो 5 और 4 तो इससे कैंसिल, 3 2s are 6, 8 7s are 56। तो इस पूरे का आंसर कितना आ गया है, 56। तो आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें तो क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। चलिए मुझे ये बताएं, ये किसके इक्वल है, MPZ किसके इक्वल होगा, मुशर्रफ परम्यूटेशन जरदारी किसके इक्वल होगा, मुशर्रफ फैक्टोरियल, मुशर्रफ माइनस जरदारी फैक्टोरियल, यही आएगा ना। तो MPZ का फॉर्मूला M फैक्टोरियल M माइनस Z फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आप देखें 56P सॉल्यूशन में आप देखें, आपने R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 56P R plus 6 रेशो 54P R plus 3 is equal to 30800 रेशो 1 है। तो पहले इसको आप एक्सपेंड कर दें, इसे एक्सपेंड करें तो M की बजाय क्या चीज़ है, 56। तो 56 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 56 ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल माइनस R plus 6 का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला आ गया। रेशो, रेशो का मतलब क्या होता है, रेशो का मतलब डिवाइड। अब इधर कितना आ जाएगा, 54 है, तो 54 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 54 माइनस R plus 3 फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा 30800 डिवाइडेड बाय 1। रेशो का मतलब होता है डिवाइड, तो उसकी वजह मैंने डिवाइड लगा दिया। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना हो तो ये क्या होता है, इन्वर्ट हो जाता है। तो इससे आ जाएगा 56 फैक्टोरियल 56 माइनस R माइनस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये कितना आ जाएगा, 54 माइनस R माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 54 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30800।
यही आ जाता है। अब 56 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 56 इंटू 55 इंटू 54 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 56 माइनस 6 50 माइनस r फैक्टोरियल इंटू 51 माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 54 फैक्टोरियल। तो 51 माइनस r फैक्टोरियल से एक छोटा क्या होगा? 50 माइनस r फैक्टोरियल। तो इसी को आप लिख सकते हो, ये तो इसके साथ कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करें तो 3080, इससे हमारे पास आ जाएगा 51 माइनस r इंटू 50 माइनस r का फैक्टोरियल, इसी से 50 माइनस r, इससे एक कम वैल्यू 51 से एक कम वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। तो 50 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30800। ये दोनों आपस में कैंसिल होते हैं, ये उधर जाके डिवाइड हो जाता है। तो 51 माइनस r इज इक्वल टू 3080 डिवाइडेड बाय 3080। तो ये कैंसिल होके 10 आ जाता है। अब r को उधर ले जाएं, 51 माइनस 10 इज इक्वल टू r, तो इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू 41। तो हमने क्या चीज़ फाइंड करनी थी? r की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो r की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये r की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें, इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज दिस बी एक्सप्रेस्ड विदाउट एक्सपोनेंट। तो देखें आपके पास लिखे हुए हैं x रेज़ टू सॉल्यूशन में x रेज़ टू पावर 4, y रेज़ टू पावर 3, z रेज़ टू पावर 5। अगर इसको एक्सपोनेंट के बगैर लिखो तो x 4 टाइम्स आएगा, x इंटू x इंटू x इंटू x, y 3 टाइम्स और z 5 टाइम्स, z z z z एंड z। तो टोटल कितने अल्फ़ाबेट हैं? टोटल अल्फ़ाबेट रिपीटिशन बीच में है, x भी रिपीट हुआ है, y भी, z भी रिपीट हुआ है। तो टोटल n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, n इज इक्वल टू 12। अब x इज रिपीटेड 3 टाइम्स, repeated 4 times. Therefore, m1 is equal to 4. Y is repeated 3 times. Therefore, m2 is equal to 3. Z is repeated 5 times. Therefore, m3 is equal to 5. तो वो कहते हैं कितने डिस्टिंक्ट वेज से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है वे? तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज n फैक्टोरियल, इसको आप लिख सकते हो इस फॉर्म में, nc m1 m2 m3। इसी को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m1 फैक्टोरियल m2 फैक्टोरियल इंटू m3 फैक्टोरियल। पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। n से मुराद यहाँ पे कितनी है? n से मुराद है 12, तो ये आ जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m1 फैक्टोरियल, m1 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल।
इसको कैलकुलेट करते हैं। 12 फैक्टोरियल को 12 इंटू 11 10 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल पे रुक जाए। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी जो कैंसिलेशन होती हैं 4 3s are 12 2 5s are 10, यहाँ पे कैंसिल होता है 3 3s are 9 2 4s are 8, तो ये आ जाता है 11 5s are 55 इंटू 3 4s are 12 7 6 are 42। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, कैलकुलेटर जिंदाबाद, इधर उसका आंसर आपने टिक की बजाय लिख देना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी 6 चिल्ड्रन seated at a round table if certain 2 children refuse to sit next to each other, insist on sitting next to each other। तो सिंपल सा क्वेश्चन है राउंड टेबल वाला। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितनी है सॉल्यूशन में? चिल्ड्रन इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 6। टोटल 6 चिल्ड्रन है, तो उनकी अरेंजमेंट्स हमने देखनी है कि कितने तरीकों से 6 चिल्ड्रन को राउंड टेबल पे बिठा सकते हैं। तो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, तो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज या अरेंजमेंट्स दे कैन बी सीटेड इज इक्वल टू n minus 1 factorial, n minus 1 factorial 6 minus 1 factorial is equal to 5 factorial is equal to 120। तो अगर इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाई गई हो, तो उनको कितने तरीकों से बिठा सकते हैं? 120 वेज से बिठा सकते हैं। अब फर्ज करें उनमें से 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट 6 बच्चे हैं, उनमें से 2 बच्चे कहते हैं कि हम पक्के दोस्त हैं, बचपन के फ्रेंड्स हैं, और हम क्या करते हैं कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स वो हैं और वो हमेशा साथ बैठना चाहते हैं। तो पहले सेकंड पार्ट कर लेता हूँ। इसी का सेकंड पार्ट में वो कहते हैं इफ 2 पर्टिकुलर्स चिल्ड्रन C1 and C2 insist on sitting next to each other, मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी दो जिद करें तो उनको रस्सी से बांध दें, उनको एक कंसिडर करेंगे। उनको आप क्या कंसिडर करेंगे? एक कंसिडर करें। तो देयरफॉर टोटल नंबर, देयरफॉर n बिकम्स, अब n पहले 6 था, अब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 6 थे, 2 का हमने पैकेट बना लिया, 2 का एक पैकेट बना लिया है, तो अब एक पैकेट और 4 बच्चे, तो टोटल n इज इक्वल टू 5 हो गए हैं। लेकिन C1 और C2 को आप इस तरह भी लिख सकते हो, C1 C2 भी लिख सकते हो और C2 C1, जिनका पैकेट बनाया उसमें कितनी चीज़ें हैं? 2 हैं, तो उसे 2 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू, राउंड टेबल है तो n चूँकि 5 है तो 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 2 इज इक्वल टू 48। अगर वो जिद कर रहे हैं कि हमें साथ बिठाओ तो कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है? 48 तरीकों से। मिक्स कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है? 120। अब फर्ज करें दोनों को एक ही लड़की पसंद आ जाती है,
दोनों दोस्तों को एक ही लड़की पसंद आ जाती है, लड़की हमेशा फसाद की जड़ बीच में बनती है, तो एक ही लड़की पसंद आ जाती है और वो एक दूसरे के रकीब हो जाते हैं, वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, तो फिर कितने तरीकों से बिठाया जा सकते हैं। इफ C1 and C2 refuse to sit next to each other, अगर वो साथ साथ नहीं बैठना चाहते, अलग अलग बैठना चाहते, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स टोटल अरेंजमेंट कितनी है 120। साथ कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है 48। उसमें से ये माइनस कर लें तो 10 में से 8 गया, 2 आ गया, 11 में से 4 गया 7, तो कितने तरीकों से बिठा सकते हैं 72 वेज से। तो ये अगर आप इसको अलग अलग बिठाना चाहें तो 72 वेज से, और साथ साथ बिठाना चाहें तो 48 वेज से। तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसके रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।